नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिपरेशन साथी पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट के बारे में, जिसमें पिछले कुछ दिनों से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उसके इवेंट को समझेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास से जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या-क्या इवेंट है, यानी जीव जो है कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम जो है इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। इसमें कैसे जीव जो है पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है और वो गैमेट का फ्यूजन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक नई सोच, नई उमंग के साथ आज की क्लास है। हम पिछले क्लास में जैसे कि पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट को लेकर के कुछ बातें हैं, जिसमें आप लोगों को बता चुके हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जीव जो होते हैं वो गैमेट बनाते हैं और गैमेट का फ्यूजन होता है और तभी जो है निषेचन होगा और उसके फलस्वरूप ही नए जीव का निर्माण होगा। तो ये कहानी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे और इसमें हम बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट 3 होते हैं। एक जो है निषेचन से पहले की इवेंट यानी प्री फर्टिलाइजेशन घटना, और दूसरा हम बताए थे पोस्ट यानी फर्टिलाइजेशन जो निषेचन की क्रिया है एक्चुअल में, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन की घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला स्टेप से, यानी फर्स्ट जो घटना है जो निषेचन के पहले होता है। तो निषेचन के पहले की जो क्रिया है, यदि हम इसकी बात करें तो निषेचन के पहले हमारे शरीर में यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में निषेचन होने से पहले क्या चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो यदि हम बात करें निषेचन से पहले, तो निषेचन होने के लिए एक सेल की आवश्यकता होती है और उसको सेक्स सेल यानी जिसको गैमेट कहते हैं। तो यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहले इवेंट की बात करें तो इसमें गैमेट बनेगा। तो पहला क्रिया जो है हो जाएगा आपको जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा वो फर्स्ट हो जाएगा आपको गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस बोले तो गैमीट का बनना। तो गैमीट है क्या, तो पहले हम जान लेते हैं गैमीट के बारे में। गैमीट जिसे सेक्स सेल भी कहते हैं, सेक्स सेल के नाम से भी जानते हैं, सेल। और गैमीट जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं मतलब इसमें क्रोमोसोम संख्या जो है आधा होगा। हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट का निर्माण सेक्स ऑर्गन में होता है। यदि मेल की बात करें तो मेल गैमीट बनेगा टेस्टिस में। तो गैमीट जो है दो हो जाता है। पहले यहाँ पे लिखते हैं तब उसको। तो गैमीट जो है दो है। एक आपको है मेल गैमीट और दूसरा है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमिट मेल गैमिट जिसको एस्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमिट जिसको ओवम कहते हैं। तो ये दो गैमिट जो है बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब जब ये दो गैमिट बनेगा तो ये प्रक्रिया कहलाया गैमिटोजेनेसिस, जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है किसी में जो निषेचन से पहले हो रहा है ट्रांसफर ऑफ गैमिट।
ट्रांसफर ऑफ गैमिट गैमिट का स्थानांतरण। यदि टेस्टिस या ओवरी में गैमिट बना तो अब ये दोनों गैमिट एक जगह एक दूसरे से मिलेंगे तभी फ्यूजन होगा, तो गैमिट का ट्रांसफर होगा। यदि हम बात करें मेल की, ह्यूमन की, तो ह्यूमन में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा जो मेल है वो अपना स्पर्म जो मेल गैमिट है वो डिपॉजिट करता है फीमेल के वेजाइना में, और वेजाइना से आगे स्पर्म जो है ट्रेवल करके मूव करके फीमेल बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जहां पे फीमेल के बॉडी में निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन से पहले दो प्रोसेस जो है जरूरी हो जाता है। एक पहला गैमिट का बनना जो गैमिटोजेनेसिस कहलाएगा, दूसरा गैमिट का ट्रांसफर होना यानी गैमिट का स्थानांतरण होना। यदि गैमिट का स्थानांतरण नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले गैमिट बनेगा और उसका जो है स्थानांतरण, जिससे कि एक दूसरे से गैमिट जो है मिल सके, यानी एक दूसरे के पास आएगा और फ्यूज करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, यानी रिकॉम्बिनेशन होगा। तो ये प्रोसेस जो है देखने को मिलता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में याद रखना है दो क्रिया हुआ, एक गैमिटोजेनेसिस का जिसको गैमिट बनना बोले, और दूसरा जो है गैमिट का ट्रांसफर यानी गैमिट का स्थानांतरण होगा, और तब जाकर के मेल और फीमेल गैमिट यानी स्पर्म और ओवम एक दूसरे से मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारे पास। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये घटनाएं मेल और फीमेल युग्मकों के संलयन से पहले होती है। मतलब गैमिट निर्माण की जो घटना है, बनने की जो प्रक्रिया है, ये फ्यूजन से पहले होता है, क्योंकि पहले बनेगा गैमिट और तभी वो फ्यूज करेगा, मिलेगा। ये घटना गैमिटोजेनेसिस यानी इसमें जो है एक प्रोसेस जो है गैमिटोजेनेसिस है, पहला प्रक्रिया हो जाता है गैमिट का बनना जिसको युग्मक जनन कहते हैं, और दूसरा युग्मक स्थानांतरण यानी गैमिट का ट्रांसफर आ जाता है। तो दो घटनाएं इसमें शामिल है, पहला गैमिट जो है बन रहा है और दूसरा गैमिट इसमें शामिल होंगे, यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो है एक दूसरे के पास आएंगे, जिसको फ्यूजन बोलेंगे, और एक्चुअल में वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो ये देखने को मिल रहा है आपको इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें। तो अब इसके बाद है इसमें जो गैमिटोजेनेसिस है, तो गैमिटोजेनेसिस की जो प्रक्रियाएं होती है यानी गैमिट बनने की क्रिया को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। जो बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यदि मेल की बात करें तो मेल में टेस्टिस में बनेगा, यदि फ्लावर में इस तरह से हो रहा है प्लांट में तो प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमेन उसमें बनेगा, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं उसमें फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमिटोजेनेसिस की क्रिया में गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो गैमिट निर्माण की क्रिया को गैमिटोजेनेसिस कहा जाता है, और याद रखना है ये हैप्लोइड होते हैं, यानी गैमिट जो है हैप्लोइड होते हैं। मतलब क्रोमोसोम संख्या जिस भी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे उसमें हम टोटल क्रोमोसोम देख लेंगे कितना होगा, उसका आधा क्रोमोसोम जो है गैमिट में होता है। ये सभी जीव में एक समान ही अप्लाई होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की यदि हम बात करें तो उसमें टोटल क्रोमोसोम की संख्या देखेंगे और उसके आधा संख्या यानी हाफ नंबर में जो है उस जीव में मौजूद होगा, उसके गैमिट में मौजूद होगा उसका क्रोमोसोम। यदि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम संख्या 46 है, और यदि गैमिट में क्रोमोसोम संख्या पूछा जाए तो गैमिट में क्रोमोसोम संख्या जो है 46 का आधा 23 हो जाता है, जो कि हैप्लोइड स्टेट कहलाता है।
इसलिए गैमिट में क्रोमोसोम जो है हैप्लोइड स्टेट में यानी अगुणित होते हैं, ये हैप्लोइड होते हैं गैमिट, ये याद रखना है। कुछ सवाल में दोनों गैमिट में इतने समान होते हैं। अब पिछले क्लास में जैसे हम पढ़े थे गैमिट के स्ट्रक्चर और फ्यूजन के बेस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप, तो उसमें देखे थे गैमिट, कई सारे गैमिट है जो एक दूसरे के समान भी है और कई सारे गैमिट हैं जो एक दूसरे के समान है और कुछ ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से भिन्न है। तो हेट्रोगैमेटी और होमोगैमेटी कंडीशन उसमें जाने थे। तो यदि गैमिट इसमें लिखे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, दोनों गैमिट जो है उसके समान होते हैं, उसको आइसोगैमिट कहते हैं या होमोगैमिट भी कह देते हैं, समयुग्मक, मतलब ऐसे जीव जिसके गैमिट समान होते हैं। उदाहरण के लिए क्लेडोफोरा ऑर्थोडिक्स ये जो है एग्जाम्पल हो जाता है। इसके मेल और फीमेल गैमिट एक दूसरे के समान होते हैं, इसमें नर और मादा युग्मक अलग अलग करना संभव नहीं है, मतलब इसको देखने से पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा जो है मेल गैमिट है और फीमेल गैमिट है। तो गैमिट जो है आइसोगैमिट का मतलब हो गया कि ऐसे गैमिट जिसमें जिस गैमिट को हम जो है एक्सटर्नली यानी बाहर से देखने से पहचान नहीं पाएंगे कि ये मेल गैमिट है या फीमेल गैमिट है, तो ऐसे गैमिट को आइसोगैमिट कह देते हैं। लैंगिक प्रजनन के रूप में लैंगिक प्रजनन करने वाले अधिकांश जीवों में गैमिट दो रूपांतरक रूप में भिन्न प्रकार के होते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमिट है वो एक दूसरे के सामान्यतः भिन्न ही होते हैं। कुछ ही ऐसे गैमिट हैं जो कि एक दूसरे के समान है और वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे गैमिट होते हैं उसमें देखते हैं कि वो जो है एक दूसरे के डिफरेंट यानी असमान होते हैं, यानी उसमें भिन्नताएं देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है आपको, यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमिट होगा, गैमिटोजेनेसिस की जो क्रियाएं होती है उसमें जो गैमिट होता है वो एक दूसरे के डिफरेंट भी होते हैं और यानी समान भी होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब अधिकांश ऐसे गैमिट है जो कि रचनात्मक यानी रूपात्मक रूप से जो है एक दूसरे के भिन्न होते हैं। अब ऐसे गैमिट जो एक दूसरे से असमान है उसे हेट्रोगैमेट्स कहते हैं, पाया जाता है। उदाहरण के लिए फ्यूकस जिसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है उसमें मनुष्य भी आ जाता है। इन जीवों में मेल गैमिट को एंथ्रोजॉइड या एस्पर्म, ये याद रखना है, मेल गैमिट को एस्पर्म या एंथ्रोजॉइड भी कह देते हैं, एंथ्रोजॉइड कहा जाता है, और फीमेल गैमिट को अंडाणु या डिम्ब ओवम जिसको कहते हैं। तो यदि हम बात करें इसकी, ऐसे जीव जिसमें देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यदि उसमें गैमिट बन रहा है तो गैमिट जो है कुछ ऐसे गैमिट होते हैं जो एक दूसरे के समान होते हैं, आइसोगैमिट कहलाते हैं, और कुछ ऐसे गैमिट होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं जिसे हेट्रोगैमेटी कहते हैं। हेट्रोगैमेटी में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट एक दूसरे से देखने में स्ट्रक्चरली यानी एक्सटर्नल रूप से देखेंगे तो असमान होते हैं, और यदि दोनों एक दूसरे के असमान है तो मेल गैमिट जो होगा उसको एस्पर्म या एंथ्रोजॉइड कहेंगे, और यदि फीमेल गैमिट होगा तो उसको ओवम अंडाणु या डिम कहेंगे। अब इसी में आ जाता है दूसरा प्रोसेस जो है गैमिट ट्रांसफर का, यानी गैमिट का स्थानांतरण कैसे होता है, क्योंकि अब तो जीवों में गैमिट बन चुका है, मेल गैमिट अलग है, फीमेल गैमिट अलग जीव में है। अब ये दोनों यदि मिलेगा तो एक दूसरे के पास आना जरूरी होगा, क्योंकि हम बताए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पेरेंटल होते हैं, इसमें दो जीव भाग लेते हैं। जब दो जीव भाग ले रहा है तो दो अलग अलग जीवों में गैमिट भी बना होगा, एक में मेल गैमिट और दूसरा में फीमेल गैमिट। तब जब दो अलग अलग जीवों में मेल और फीमेल गैमिट बना है तो ऐसे कंडीशन में अब उसमें फ्यूजन होना जरूरी होगा। तो फ्यूजन होगा तो अब उससे पहले गैमिट का पास आना जरूरी है, तो इसलिए गैमिट ट्रांसफर एक प्रोसेस होता है जो निषेचन से यानी फर्टिलाइजेशन से पहले देखने को मिलता है। तो वो कहलाता है गैमिट ट्रांसफर। दो प्रकार के गैमिट
लाने होंगे, यानी आपस में जो है मिलेंगे दो प्रकार के गैमिट। निषेचन के लिए एक साथ अधिकांश जीवों में मेल गैमिट गतिशील होता है और फीमेल गैमिट अगतिशील। यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसमें देखने को मिलता है कि जो मेल गैमिट होते हैं वो कई में गतिशील होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें जो है मेल गैमिट, यदि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जीव की बात करें तो उसमें जो है मेल गैमिट देखने को मिलता है, गतिशील है, और जो फीमेल गैमिट यानी ओवम होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, यानी उसमें गति नहीं होता है। तो ये हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की गैमिट के बारे में। गैमिट इसके मोटाइल भी होते हैं और जो है नॉन मोटाइल यानी गतिशील भी होते हैं और अगतिशील भी होते हैं। कुछ ऐसे गैमिट है जो गति कर सकता है और कुछ ऐसे है जिसमें गति नहीं होता है। तो मेल निषेचन के लिए एक साथ अधिकांश जीव में मेल गैमिट गतिशील होता है और मादा की बात करें तो इसमें गैमिट जो है अगतिशील है, गति इसमें नहीं होता है। कुछ कवक शैवाल ऐसे है जहाँ दोनों प्रकार की युग्मक गतिशील होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शैवाल है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है जिसके दोनों गैमिट यानी मेल और फीमेल दोनों गैमिट जो है गतिशील ही होते हैं। उसमें जो दोनों में जो है गति होगा और वो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और तब उसमें फ्यूजन यानी निषेचन की क्रिया होगा। एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखिए निषेचन के लिए इसमें एक माध्यम की आवश्यकता होगी जिसके द्वारा मेल गैमिट गति करते हैं और तब जाकर के निषेचन होगा। तो एक माध्यम जैसे जो है माध्यम के लिए यदि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो पानी में फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यानी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है। तो गैमिट के स्थानांतरण के लिए अलग अलग जो है माध्यम होते हैं जिसके द्वारा गैमिट यानी मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास जो है पहुंच पाता है, या दोनों गैमिट गतिशील है तो एक दूसरे के पास पहुंच पाएगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमिट ट्रांसफर में। शैवाल और ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पानी माध्यम के रूप में काम करता है, यानी ये कुछ प्लांट है जिसमें जो है पानी के द्वारा निषेचन हो पाता है, इसमें गैमिट ट्रांसफर के लिए भाग लेता है। और इसी के साथ साथ यदि हम एनिमल की बात करें तो इसमें जो है फ्रॉग आ जाता है, याद रखना है। फिश और फ्रॉग में यदि निषेचन की बात करें तो फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो यहाँ पे जो मीडियम काम कर रहा है वो आपको वाटर हो जाता है। वाटर एक मीडियम है जो भाग ले रहा है निषेचन के लिए। अधिकांश मेल गैमिट तथा फीमेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास पहुंचते हैं। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमिट को फीमेल गैमिट के पास पहुंचना पड़ता है और कई बार नहीं पहुंच पाते हैं तो निषेचन नहीं होता है। इसीलिए जीवों में गैमिट की संख्या अधिक उत्पन्न करना पड़ता है। यदि गैमिट अधिक संख्या में नहीं बनेंगे बड़ी संख्या में तो निषेचन का संभावना कम हो जाएगा, क्योंकि फीमेल के वैजाइना में जो गैमिट को डिस्चार्ज किया जाएगा तो बहुत सारे जो गैमिट होते हैं वो स्पर्म होते हैं वो मर जाते हैं रिप्रोडक्शन का वो दूरी तय करने में ही। क्योंकि जब यदि हम मेल की बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में कि फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय स्पर्म जब डिपॉजिट किया जाता है तो वेजाइनल पीएच एसिडिक होते हैं और जिस वजह से वेजाइना में बहुत सारे स्पर्म मर जाते हैं और बहुत सारे स्पर्म जो है ओवम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका बहुत सारे में ठीक से गति ही नहीं हो पाता है, कुछ उतने जो है एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हो जाता है जिसके वजह से सभी गैमिट जो है ओवम तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत कम मात्रा में ही ओवम तक गैमिट पहुंचता है और उसमें से केवल एक गैमिट ही ओवम को फर्टिलाइज यानी निषेचित कर पाता है। इसीलिए मेल को फीमेल के कंपेयर में बहुत अधिक मात्रा में यदि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो बहुत अधिक मात्रा में गैमिट बनाने का जरूरत होता है। यदि मेल जो है अधिक मात्रा में गैमिट नहीं बनाएगा
तो फर्टिलाइजेशन का संभावना बहुत ही कम होगा, रेयर ही होगा कि फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, क्योंकि कोई एक ही गैमीट होते हैं जो निषेचित ओवम को निषेचित करता है, और बहुत सारे गैमीट जो है उस रास्ते में ही मर जाते हैं जब वो ओवम के पास पहुंच रहा होता है। अब है फल वाले पौधे में मेल गैमीट ले जाने वाले परागकण। अब देखिए, यदि हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में जो गैमीट का स्थानांतरण होता है वो पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन क्रिया के द्वारा जो एंथर होते हैं उसमें उपस्थित जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंचता है अलग अलग माध्यम के द्वारा। तो यह प्रक्रिया परागण कहलाता है, जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन बनने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में जो है पॉलन ग्रेन डिस्ट्रॉय भी होते हैं। इसलिए यदि हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्टिलाइजेशन की इवेंट की, तो फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें बहुत अधिक मात्रा में गैमीट बनना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई एक ही गैमीट जो है सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन कर पाता है, और सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब अधिक मात्रा में गैमीट बनेगा, क्योंकि गैमीट को मेल गैमीट को दूरी तय करना होता है, फीमेल गैमीट के पास पहुंचना होता है। इस ऐसे कंडीशन में बहुत सारे गैमीट जो है नष्ट हो जाते हैं, कई मर जाते हैं, कई बहुत सारे प्रीडेटर के द्वारा इनगल्फ कर लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अधिक गैमीट की आवश्यकता होती है, और तभी जो है एक सक्सेसफुल रेट होता है फर्टिलाइजेशन होने का। तो ये हो गया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्री इवेंट के बारे में। अब जो दूसरा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा इवेंट, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और निषेचन। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में आज इसको जो है बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को डिटेल में समझना चाहते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और उसके टाइप्स को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ अगले लेक्चर में जरूर जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास।